दोस्तों, सभी का तत्व एक है। यही परम सत्य है। फिर भी इस सत्य में होते हुए भी हम उससे दूर क्यों रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर मेरे और मेरी मित्र आत्मलीना के संवाद में छुपा हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं सत्य की खोज में अग्रसर थी। फिर एक दिन आया जब मेरा चित्त प्रकाशित हुआ और मुझे यह बोध हुआ कि मैंने जो जो खुद को मान रखा था वह सब मैं नहीं हूं। मैं यह सत्य सभी को बताना चाहती थी, पर मेरी यहाँ कौन सुनने वाला है? जब मैं कहती थी संसार आभासीय है, देह तथ्य है, पर सत्य नहीं। सत्य देह से परे एक है, वही तुम हो। माया के आवरण और विक्षेप के कारण तुम स्वयं को भूल गए हो। तो वे सब हंस देते और कहते, रहने दीजिए, हम जैसे हैं ठीक है। हमें आपकी बातें समझ में नहीं आती। पर मेरी एक घनिष्ठ मित्र है आत्मलीना। वह जिज्ञासु भी है, मुझसे स्नेह भी रखती है। मैंने उसे भी समझाने का प्रयास किया था, लेकिन उसे भी मेरी बात समझ में नहीं आई। आज दोपहर उसने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। पर आज मैंने एक युक्ति आजमाने का निश्चय किया है, जिससे मैं अपनी बात उसे समझा सकूं। इसके लिए मैंने अपने साथ दो फ्रेम भी रख लिए हैं और अब मैं पहुंच रही हूँ उसके घर। आत्मलीना। आइए आइए अविनाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज भोजन के साथ तुम्हें यह ज्ञान भी कराया जाएगा कि तुम क्या हो। अच्छा, ठीक है। भोजन तैयार है। मैं भोजन लाऊं क्या? हाँ, ठीक है। आत्मलीना भोजन लेकर आए इससे पहले मुझे इन दोनों फ्रेमों के साथ नीचे जमीन पर आसन जमाना होगा। चलो, यहाँ ठीक है। अब लाओ भोजन। तुमने अपने दोनों तरफ ये दो फ्रेम रखे हुए हैं, क्यों? अरे, अरे तुम्हें कुछ समझाना जो है। इन दोनों फ्रेमों को गौर से देखो और बताओ कि इनमें क्या है। तुम्हारे बाएं वाले फ्रेम में कार्डबोर्ड पर कुछ लिखा है। अविनाश हूँ, दादी ने कहा। बेटी हूँ, माँ ने कहा। शिक्षित हूँ, विद्यालय ने कहा। शिक्षक हूँ, नियोक्ता ने कहा। और बाकी सब समाज ने कहा। दायां फ्रेम खाली है, इसमें सूर्य की प्रकाश की रोशनी गुजर रही है। चलो, अब भोजन थाली में परोस कर बाएं वाले फ्रेम के सामने रख दो। क्यों? अरे तुम रखो तो। अच्छा, ठीक है। ओ, ये नाम, ये उपाधियां, ये भोजन कैसे करेंगी? अब समझ आया। यही है विक्षेप। अब समझी? यही माया का विक्षेप है। जीव भ्रमवश आभास को ही सत्य मान लेता है। अब ये एक थाली मेरे सामने रख दो भोजन की। ठीक है, लेकिन तुम भी तो भोजन नहीं कर रही हो। पर मैं हूं कहाँ? यही। और तुम कहाँ हो? मैं भी यही हूं। क्या हमारी देह इसी भोजन से बनती है? हाँ। और यह भोजन धरती से। और यह देह कहाँ से आई? वो भी धरती से। तो तुम और मैं एक ही तत्व से उपजे हैं। हाँ, एक ही तत्व से उपजे हैं। तो फिर मैं खाऊं तो क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि मैं हूं और तुम। हाँ, और यह क्या है? यही है तथ्य। पर परम सत्य नहीं है। यह यही माया का आवरण है, जो एक को दो दिखाता है। तो देह से परे मैं क्या हूं? दाएं फ्रेम की ओर देखो।
पर ये तो खाली है, अर्थात शून्य। हाँ, फ्रेम से परे शून्य, जो आकाशवत है, प्रकाशवत है और सर्वव्यापी है। किंतु शून्य में ही यह संभावना होती है कि वह फ्रेम में भी आ जाता है, अर्थात देह में, अनंत देह में। अब बात समझ आई। मैं वही हूं जो तुम हो। तत्व एक है, देह के आवरण के कारण केवल अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं, है ना? हाँ, बहुत सही समझी। अब तुम्हें इस ज्ञान पर टिके रहना है, इसे भूलना नहीं है। ओह, धन्यवाद अविनाश, बहुत बहुत आभार। तुमने मेरी आंखें ही खोल दी। आज मेरा तुम्हारे घर भोजन करने आना सकारत हो गया। धन्यवाद।